हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, टॉक्सिक के मेकर्स ने सरप्राइज कर दिया है भाई। मैं बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम यश से हटकर टॉक्सिक मूवी के किसी कैरेक्टर का पोस्टर आया है और वो है कियारा। आप सबको पता है कि भाई साहब टॉक्सिक में यश तो है ही, लेकिन जो लेडीज एक्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें कियारा है, जिसमें भाई साहब नैन थारा है, ह्यूमा कुरैशी है, तारा सुतारिया है। तो भाई ये जितनी भी लेडीज एक्ट्रेस हैं इनमें कियारा भाई, जो कि यश के साथ हमें एज एन लव पेयर देखने को मिलेंगी, उनका पोस्टर आ चुका है और पोस्टर बड़ा सरप्राइजिंग है। इसको सिंपल पोस्टर बिल्कुल मत समझना, और जो पोस्टर है उसमें है एक ट्विस्ट। वीडियो को लाइक करो भाई, यश हो और ट्विस्ट भरी चीजें ना हो, क्या हो गया। वीडियो को लाइक करो जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है आपने। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले हम पोस्टर पे आएंगे। मैं अगर ये बोलूं कि भाई ऐसी बेस्ट लुक कियारा की तो हमें वॉर 2 में भी देखने को नहीं मिली थी, तो ये गलत नहीं होगा। जस्ट कियारा की लुक देखो, नो डाउट हॉट। इस सब से हट के भाई साहब देखो, यानी कि एक अलग ही क्रेजी लुक बनाई है इन लोगों ने कियारा की। मजा आने वाला है, लिटरली मैडनेस। लेकिन इस जो पोस्टर है इसका मेन ट्विस्ट वो कियारा नहीं है, वो है इसका बैकग्राउंड। मैंने ये क्यों टांग की पिक्चर लगाई, ये बैकग्राउंड आपको दिखाने के लिए। आप वो भी सोच रहे होंगे कि फेस लगाना चाहिए था, कियारा का लगा रहे हैं भाई साहब टांग। तो भाई मैं आपको बताता हूं, आप बैकग्राउंड जरा चेक करो। बैकग्राउंड पे ये बहुत सारे जोकर्स हैं, चेक करो, बहुत सारे जोकर्स हैं। अब देखो, ये बहुत सारे जोकर्स हैं और कियारा, ये सब ऊपर देख रहे हैं। अब ऊपर कौन हो सकता है? यश। यहां से मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे गाइस समझ में आ रहा है कि यश जो होंगे वो जो सर्कस में जोकर्स वगैरह गेम्स खेलते हैं, प्ले आउट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें भाई साहब करके दिखाते हैं। समझ आ गई बात? यश उनमें से एक है, लेकिन अब फर्दर ये क्या करने वाले हैं मुझे उसका आइडिया नहीं। और यहां पर भाई मे बी कियारा इनसे इधर मिलेंगी सेट पर, तो फिर आगे कुछ कंटिन्यू होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन कहानी ट्विस्टेड नजर आ रही है भाई। मतलब अगर देखा जाए तो ये, मैं इस पोस्टर को बेस्ट पोस्टर बोलूंगा। और अगर मैं कियारा के पोस्टर की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर, यस। लेकिन ये कियारा की लुक, जो ड्रेस ब्लैक कलर का, या फिर ये बैकग्राउंड जोकर का सारा सेट, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है। लेकिन एक चीज जो सरप्राइजिंग है वो मैं आपको बताता हूं। मेकर्स ने जब ये पोस्टर डाला तो पोस्टर डालने के साथ लिखते हैं ईद 2026, यानी कि 19 मार्च 2026। ये है एक्चुअली में सरप्राइज। मतलब मेकर्स ने कियारा का पोस्टर तो डाला ही डाला, लेकिन उसके साथ ये भी कंफर्म किया कि हम 19 मार्च को ही आ रहे हैं। ये है ट्विस्ट। सॉरी। देखो भाई, जब से धुरंधर इसने स्पीड पकड़ी है बॉक्स ऑफिस में, मतलब स्पीड भी भाई साहब तूफान तूफान, जो भाई थमने का नाम नहीं ले रहा। अवतार का पार्ट 3 आ गया, लेकिन धुरंधर कहती है कौन अवतार, हटाओ उसको, मैं हूं ना। अवतार का भाई साहब डे 1, अवतार 3 का डे 1 और धुरंधर का डे 15 या डे 14 उससे बड़ा था। लेकिन मुद्दा यह है कि जो भी अवतार पर वीडियो बना रहा है, जो कोई पोस्ट कर रहा है, हर जगह पर एक चीज भाई जरूर होती है कमेंट सेक्शन में, कि भाई टॉक्सिक वालों को चाहिए कि वो अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दें, आगे निकल जाए। तो मुझे लगता है कि उस सारी चीजों को ही सामने रखते हुए यश ने ये पोस्टर डाला, और मतलब वैसे भी डाला और बताया कि भाई नहीं, हम आ रहे हैं 19 मार्च को। कियारा की वजह से तो डालना ही था, लेकिन 19 मार्च को हम आ रहे हैं। तो देखो, मुझे अब आकर पर्सनली ऐसा लगता है कि ये दोनों ही झुकना नहीं चाहते। मुझे पर्सनली अब लग रहा है, मतलब जब पहले डे 1 पर धुरंधर देखी, रिव्यू किया, मैंने बताया कि भाई ईद पर आ रहे हैं ये, ईद पर। लेकिन तब ऐसी वाइब आई कि नहीं यार, धुरंधर का पार्ट 2 पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं यार टॉक्सिक पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अभी टाइम गुजर रहा है यार, ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये दोनों मूवीज पोस्टपोन नहीं होगी, और वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा ये डन होगा।
डन। और इंटरेस्टिंग, मैंने आपको रीजन भी बताई थी कि भाई टॉक्सिक का तो पोस्टपोन होने का सोचो ही मत, क्योंकि भाई साहब है रामायणा, रामायणा में है यश एज अ रावण, और वो कितनी बड़ी मूवी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो यश है उन्होंने ईद की डेट इसीलिए चूज की थी क्योंकि 6 महीने बाद भाई रामायणा ने आना है। तो लगा लो, अब मार्च में तो आएगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और देख लो 6-7 महीने बाद। और अगर टॉक्सिक यहां से पोस्टपोन हो गई तो फिर कब आएगी? क्योंकि गाइस देखो, मई और जून में तो डेफिनेटली बैटल ऑफ गलवान है, और ईद पर तो भाई और इंडिपेंडेंस डे पर तो आप कह सकते हो कि प्रभास की फौजी टारगेट हो रही है। लेकिन ईद पर तो फौजी मूवी इंडिपेंडेंस डे पर तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगस्त के मिड में आए तो फिर 2-3 महीने बाद रामायणा थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। सेम धुरंधर के लिए भी मैं यही बोलूंगा। धुरंधर के मेकर्स अगर ईद पर नहीं आते तो आगे मई जून में बैटल ऑफ गलवान है, और आगे इंडिपेंडेंस डे पर फौजी, और फिर भी धुरंधर अगर वहां पे आती है तो फिर आगे रामायणा। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यार ये जो है ना वो ऐसी गलती करेंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो क्लैश है ये हैपेंड होके रहेगा, और ये जो क्लैश होगा ये एक ऐसा क्लैश होगा जिसमें दोनों मूवीज कमाएंगी। देखो, अभी अवतार का पार्ट 3 आया, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अब नो डाउट अवतार का पार्ट 3 उस तरह की बॉक्स ऑफिस नहीं कर रहा जिस तरह से पार्ट 2 ने की थी, लेकिन फिर भी आज संडे है, अवतार का डे 3, और आज 3 दिनों में मूवी ने लगभग 60 से 70 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। मतलब अवतार का पार्ट 3 भी चल रहा है और धुरंधर भी चल रही है। क्लैश का मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पब्लिक ये क्यों समझती है कि एक मूवी चलेगी और एक बर्बाद होगी। नो, ऐसा नहीं होता। कई क्लैश हमने देखे, दोनों मूवीज चली। सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3 दोनों मूवीज चली। यस, अगर मैं डंकी वर्सेस सालार का भी लूं तो दोनों ने उस तरह की बॉक्स ऑफिस नहीं की, लेकिन चली दोनों मूवीज। सेम मैं यहां पर भी सोचता हूं। अभी देख लो ना अवतार का पार्ट 3, मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, जब धुरंधर आई तो धुरंधर से पहले तेरे इश्क में वो मूवी चल रही थी, वो कहां गायब हुई पता नहीं चला। फिर किस किस को प्यार करूं 2 वो आई कपिल शर्मा की, जब धुरंधर का वीक 2 था, वो तो पता नहीं कहां गई ना। तो अगर टॉक्सिक मूवी में दम हुआ जैसे अवतार 3 में दम है, तो 70 करोड़ की नेट कलेक्शन 3 दिनों में आ रही है ना, जहां पे भाई बॉलीवुड की इंडियन की मूवीज टिक नहीं रही, किसी मूवी की हाइप नहीं बन रही, वहां पे अवतार 3 3 दिनों में अगर 70 करोड़ की नेट कर रही है तो आई थिंक सो दिस इज ह्यूज। तो भाई अगर टॉक्सिक में दम हुआ तो मैं कहता हूं कि भाई आप लोग क्या पता फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा ईद पर विटनेस करोगे कि भाई 2000 करोड़ दोनों मूवीज ने किया। मतलब एक भी मूवी 1000 करोड़ और दूसरी भी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता दिख रहा है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा ऐसा क्लैश होगा, जो कि भाई साहब 2 मूवीज आएंगी और दोनों 1000 करोड़ करके जाएंगी। भाई ये बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।